अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह उठा, बादल देखकर मूड जो है, तबीयत फ्रेश हो गई। सुबह सुबह ही बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह के इस वक्त 9 बजे हैं। बारिश शुरू होने से हर चेहरे पर खुशियां हैं जी। देखें, बच्चे गली में निकल आए हैं नहाने के लिए। और ये देखें, ये मेरी रानी अजवा रानी नहाती होती हो। नहा लो नहा लो, जाओ नहा लो 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 नहा लो। मेरी भांजी जुनेशा अजवा सब नहाने में मसरूफ है। पूरी गली के बच्चे निकले हुए हैं। गुड बॉय, नहा लो। गुड बॉय, आपकी पैंट उतरी हुई है। देखें, बारिश बड़ी जबरदस्त हो रही है दोस्तों। हैं? हाँ, बारिश हो रही है, क्या करोगे आकर। है देखिए, बड़ी ही शदीद किस्म की बारिश है दोस्तों। गलियों में टफ टाइल लगने की वजह से हमारे घर पुराने बने हुए हैं, तो टफ टाइल लगने की वजह से काफ़ी नीचे हो चुके हैं। सेम ज़्यादा इलाका है, सेम की वजह से पेंट जो है कितना भी करवा लो ये हाल हुआ पड़ा है। सीमेंट भी उखड़ रहा है। हमने जल्द इंशाल्लाह अपने घर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाना है। एक और प्लॉट है हमारे पास शहर में, वहाँ पर न्यू घर बनाना है इंशाल्लाह। आज सुबह से मैं गया हुआ था बहावल नगर दोस्तों। तो एक तो मेरे कज़न का एक्सीडेंट हुआ, हमारे शहर के ही थे, और मेरे ही एक काम से वो बहावल नगर गए। बेचारे का एक्सीडेंट हुआ। जो हाथ का ये इसको क्या कहते हैं, गुट जो है, ये बेचारे का दोनों साइडों से टूट गया। और दूसरा ये कि मेरे पड़ोस में मामू लियास के भाई मामू टेडी हैं। वो अक्सर जो डेरे पर भी उन्होंने 2-3 दफ़ा सांप पकड़े। कल वो सांप पकड़ने लगे, सांप को थैली के अंदर डालने लगे, तो सांप ने उनकी उंगली पर डंक मार दिया। तो वो बहावल नगर यहाँ पर दूंगा बूंगा हॉस्पिटल में लेकर गए। तो वहाँ यहाँ पर डॉक्टरों ने रेकमेंड किया कि बहावल नगर ले जाएं। बहावल नगर दाखिल किया और डॉक्टरों ने, तो माशाल्लाह अब ठीक है। ख़तरे से हालत उनकी बाहर है। काला नाग था तकरीबन कुछ 3.5-4 फीट का। उसने हाथ पर काटा। अल्लाह का करम हुआ कि बचत हो गई। तो मामू से मिलकर आए हैं, अभी डेरे पर पहुँचे हैं। तो देखें, हमारे पास मेहमान आए हुए हैं। ये भी मेरे कज़न है हमारे पड़ोस में ही, उनकी फैमिली बच्चे वगैरह, उनके कुछ मेहमान आए हुए थे, तो ये आए हुए इनको सवारी करवा रहे हैं। और आज ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है दोस्तों, जितनी बारिश की ज़रूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह रजमा बारिश हुई है। आपको दिखा नहीं सकते बारिश में। शहर में था जब बारिश हुई, तो अभी ही डेरे पर पहुँचे। तो बारिश होने से फसलों की जो एक कमी थी वो पूरी हो गई, लेकिन हबस जो है वो शदीद किस्म का हो चुका है। और बारिश हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तबीयत भी बेहतर हो चुकी है, बुखार उतर चुका है। तो मेहमानों को सवारी करवा रहे हैं जी। आज मेहमानों की गाड़ी जो है ये फंस गई थी दोस्तों, जहाँ पर मैंने स्टार्ट में गाड़ी ली थी। गाड़ी जहाँ पर मेरी खाले के अंदर उतर गई थी, तो ये गाड़ी भी खाले में उतर गई। कासिम को फ़ोन किया, फरीद भाई बोला भाई रियाज, ये सारे जाकर इन्होंने गाड़ी निकलवाई है जी। साबर भाई आज फर्स्ट टाइम सवारी की थी जी, फर्स्ट टाइम। जो ब्याह होया उदो भी घोड़ी नहीं चढ़िया। चलो हुण चढ़ गए हैं, बड़ा मजा आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। आप एक बच्चा रह गया, 2 बच्चे, इनको भी सवारी करवाने लगे हैं जी। इस बच्चे को बिठाओ जी। नहीं मारता। उड़ियाल और भेड़ को बाहर निकाला दोस्तों। अब ये बाहर टिकते ही नहीं है। अभी रियाज इनको बड़ी मुश्किलों से छोड़कर आया। तो देखिएगा अगले 2-3 मिनटों के अंदर ये वापस आ जाएंगे। मुर्गियां भी देखें खेतों में पहुंची हुई हैं, दूर दूर निकल जाती हैं। अच्छी मौज होती है जी। मेहमान जाने लगे हैं वापस। आने वाली बारिश देखें कितनी शदीद थी दोस्तों। मेरे कुत्ते मेरे ते ही भौंकते पे ने, मेरे ते ही भौंकते पे ने। देखो काम इन्हों दे, देखिए कितनी शदीद थी। और यहाँ पर अच्छा खासा पानी जो है वो इकट्ठा हुआ था दोस्तों, जो कि खालियाँ बनाकर सुबह यहाँ से हमने निकाला है जी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। अभी भी बादल है, रात को कोई पता नहीं। अब बारिशें बताई हुई हैं, मानसून की बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका है। कोई पता नहीं कितनी बारिश आएंगी। अल्लाह करे कि बस रहमत की बारिश हो, नुकसानदेह बारिशें ना हो। बारिशों की तबाहियों से अल्लाह किसान को और हर एक को महफूज रखे,
पिछले साल सैलाबी सूरत हाल नहीं बनी, इस बार कहा जा रहा है कि सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। अल्लाह सबकी हिफाजत करे जी। यहाँ पर देखें हमारा घोड़ियों का रिंग जो है वो भी कितना डूबा हुआ है, इसको भी सूखने में कई दिन लगेंगे। बाजरे की जो बिजाई की थी, आज बाजरा देखें पानी लगने से इसके पता नहीं फ़ायदा होगा नुकसान होगा। खैर बारिश का पानी है, पट्ठों को अलबत्ता ज़रूर फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं दोस्तों, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ये रहमत हमारे डेरे पर रोज़ बरसती है। इर्द गिर्द के गांव देहातों के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी परेशान होते हैं कि यार ये बंदा ऐसा क्या करता है कि इसके पास इतने मेहमान आते हैं, इतने मेहमान आते हैं। और हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि कोई भी अपना पराया कोई भी आए, हर एक को इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी जाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी आता है हमारे अपने शहर के लोग, जानने वालों के जानने वाले लोग या जानने वालों के रिश्तेदार लोग, तो थोड़ा सा क्या होता है कि बंदा रिस्पेक्ट देता है, आओ भगत करता है, तो अगला खुश हो जाता है, गुन गाता है जहाँ भी जाता है कि यार उस बंदे के डेरे पर गए, उसने हमारी इतनी खिदमत की। खिदमत क्या होती है? चाय पानी, यही खिदमत होती है। लेकिन इतने में ही अगला खुश हो जाता है। और मेहमान की मेहमान नवाजी सबसे बड़ी ये होती है कि इंसान उसको खंदा पेशानी से मिले, कि उसको ये महसूस हो कि भाई हमारे आने से अगले बंदे को खुशी हुई है। कभी भी बंदे के चेहरे से ये महसूस नहीं होने देना चाहिए। और सुन्नत भी है कि आपके पास मेहमान आए तो आप उसको खंदा पेशानी से मिले, मेहमान को ये महसूस ना हो कि आपको आने। बाज़ औक़ात होता है ऐसा कि इंसान मसरूफ़ बैठा होता है, पूरी फैमिलियाँ कोई ना कोई आ जाता है, तो सारे काम काज मामलात डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन सुन्नत की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि हर एक को खंदा पेशानी से मिला जाए। और जितना हो सके अगला बंदा, कोई किसी का मेहमान आता है उससे क्या होता है कि हमारे इलाके के लोगों के ही मेहमान होते हैं, वो इलाके के लोगों की भी इज़्ज़त बढ़ती है कि भाई फ़लाँ बंदे के यार इनके जानने वाले हैं, उनके डेरे पर गए थे तो उन्होंने यूँ इज़्ज़त की। मेहमान आते हैं बस नहाने का शौक़ पूरा करते हैं। और अब मैं सोचता हूँ मुझे पहले पता होता है ये मिनी स्विमिंग पूल बनाने से पहले कि इतनी ज़्यादा इसको पजीराई मिलेगी, तो हम एक बड़ा स्विमिंग पूल बनाते हैं। कम से कम ये अंदर 12 फीट है, तो कम से कम हमें ये अंदर 20 फीट का बनाना चाहिए था। तो खैर फिर भी ये है कि जितने भी मेहमान आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली छोटा होने की वजह से पानी ठंडा होता है, ताज़ा पानी होता है, तो लोग पूरा इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। तो खैर ये होना बड़ा ही चाहिए था। और अभी मैं इस हवाले से भी सोच रहा हूँ, ठीक है, कि एक प्रोफेशनल स्विमिंग पूल बनवाया जाए जिसकी फ़ीस रखी जाए और हर आने वाला आए नहाए इंजॉयमेंट करें। हमारे पूरे इलाके में, हमारे डूंगा बुंगा एरिया में कहीं भी कोई स्विमिंग पूल नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि स्विमिंग पूल बनाने के लिए, प्रोफेशनल स्विमिंग पूल बनाने के लिए कम से कम 70-80 लाख रुपए का खर्चा मस्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा स्विमिंग पूल बनाया जाए, प्रोफेशनल बनाया जाए, उसकी टिकट रखी जाए एक, ठीक है, एक रोज़गार, अच्छा रोज़गार भी कमाया जा सकता है। और ये वाला स्विमिंग पूल जो है ये बच्चों के काम आए और फ़ी सबीलिल्लाह ही चले। जो बड़ा स्विमिंग पूल बनाया जाए, अभी नहीं कोई इरादा है, मैं वैसे ही आपसे जिक्र कर रहा हूँ। सोचता हूँ कि जब वाफर इजाफी पैसा हुआ, अभी और बहुत सारे शौक़ पूरे करने हैं, डेरा मुकम्मल करना है। और मैं पहले घोड़ी गाड़ी के ख्वाब देखे, ट्रैक्टर के ख्वाब देखे, घोड़ी के ख्वाब। अब मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, बल्कि कल रात मैंने ईंटों का रेट भी पता किया, 12,200 रुपये 7 अप ईंट जो हमने पहले लास्ट टाइम डेरे पर लगवाई, उसका रेट उन्होंने बताया था। मेरा इरादा था कि 1-2 ट्राले ईंटों के 1-2 दिनों के अंदर मंगवाए जाएँ, लेकिन बारिश होने की वजह से अब वो ईंटों वाला भी कंफ्यूज हूँ, क्या किया जाए। ठीक है, पैसे जमा करता हूँ, फिर घोड़ी वाला कीड़ा जो है वो तंग करता है। मैं सोच रहा हूँ कि यार घोड़ियों का शौक़ तो चले पूरा हो ही रहा है, सबसे पहले डेरा मुकम्मल किया जाए। एक वाशरूम हमारे पास एक ही है अंदर कासिम जो घर में है, तो एक वाशरूम बाहर होना चाहिए, एक ज़बरदस्त सा किचन होना चाहिए जो बाहर हो मेहमानों के लिए। कोई मेहमान आए, बंदा ख़ुद कुकिंग करे, मेहमानों की मेहमान नवाजी करे, कुछ ऐसा सेटअप का मैं सोच रहा हूँ। आप सभी दोस्त भी हमें मशवरा दें कि ये जो सेटअप हमारा इस दीवार से उस दीवार तक ये सेटअप रहता है, जो हमने नक्शा बनवाया था दोस्तों, वो मैं अब काम नहीं करने वाला। कोई नया आइडिया मुझे चाहिए, आप लोग मशवरे दें, सजेशन दें। जैसे लास्ट टाइम भी हमारे एक दोस्त ही थे, हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने नक्शा बना कर दिया था, उनसे भी मैं रब्ता करता हूँ। आप लोग भी अगर कोई नक्शा बनाने के एक्सपर्ट हैं, तो प्लाट आप सभी ने देखा ही हुआ है, तो हमें मशवरा दें कि हमें किस तरह क्या
चीज़ कहाँ पर बनानी चाहिए जी। दिल्ली को लेकर जाना था लेकिन मुर्तज़ा भाई ने आज का हमें टाइम दिया हुआ था और आज वो गए हुए लाहौर। और दूसरा ये बारिश की सूरत हाल, तीसरा ये कज़न के एक्सीडेंट वाला मामला बनने की वजह से कैंसिल हो गया। अब अगली वेग पर ही इसको क्रॉस करवाएंगे। ये कल देखते हैं घोड़ा पास करवा कर अगर हीट हुई इसकी बाकी तो कल इसको करवाएंगे, वरना अगली वेग पर ही करवाएंगे जी। थोड़ी सी धूप निकली है दोस्तों, चलें इस धूप का ये फ़ायदा होगा कि जो पानी फसलों में खड़ा है वो पानी कुछ हद तक रिलीफ मिल जाएगा। सुबह भी थोड़ी सी धूप मिली तो कई दिन बारिशें हैं। घोड़ी की हालत देखें क्या हुई पड़ी है, जगह गीली होने की वजह से, लेट मारने की वजह से ये हालत हुई पड़ी। और आज तल्ला भी बड़ी मुश्किलों से और थोड़ा ही तल्ला मिला क्योंकि बारिश होने की वजह से तल्ला गीला होने की वजह से तल्ला काटना बड़ा ही मुश्किल काम होता है जी। थोड़ा थोड़ा तल्ला इनको समझ लें, चुस्की ही मिली है। खैर लुसन हमारे पास है, लुसन का कुतरा भी किया हुआ है तो लुसन से ही गुजारा होगा। जंतर को भी कल से इंशाल्लाह बकरियों के लिए हम हाथ लगाना शुरू कर देंगे। बारिश होने से हर चीज़ निखर चुकी है। ये मुर्गियाँ खुद ही अंदर आ जाएंगी, इनकी भी बेचारों की ज़िंदगी बढ़ गई है। ऊपर सख्त धूप के अंदर इन्होंने बड़ी ही तंगी के दिन गुजारे हैं। मैंने कजली घोड़ी को दोस्तों चेक करते हैं, मैनू फड़ा दे तो घोड़ी ने लिया बाहर अंदर थां थोड़ी को सट खा लिया सी घोड़ी वेग भी आ गई हो सी। वो घोड़ी दे की काम होया पिया, चुटिया हुई पड़ी है दोस्तों। एक मिनट, मेरे हाथ में सुल्तान है, आपको फोकस कर कर दिखाता हूँ। घोड़ियों के बारे में सुना है कि भाई ऐसे ही मन घड़त बात है, पता नहीं हकीकत है, सुनी सुनाई बात है कि कई लोगों के मुंह से सुना है कि भाई फरिश्ते जो हैं, जिन्नात जो हैं वो इनकी जुल्फ़ों के साथ खेलते हैं। ऐसे सुनी सुनाई बात है, कोई कन्फर्म बात नहीं है, कोई किताब में कहीं पढ़ी नहीं या किसी मुस्तनद किसी आलिम से ये बात नहीं सुनी। बात सुनी है कि भाई जिन्नात जो है वो घोड़ियों की जुल्फ़ों से खेलते हैं। आप लोग कोई जानता है इस मामले में तो तस्दीक या तरदीद कर सकता है कि क्या वाकई ही ऐसा है। इनके काम देखें, बादशाह के काम देखें, सुल्तान के साथ कैसे मस्तियाँ कर रहा है। सुल्तान तेन वो कुटांगा देख ले, दोनों भाई ओए 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 दोनों भाइयों की मस्तियाँ देखें दोस्तों। काजल परेशान हो रही है कि मेरे बच्चे के साथ कोई पंगे ही ना कर ले। उधर ले जा, उधर ले जा, उधर ले जा, उन्हें पता लग जाता है। अच्छा उन्हें कहता कुछ भी नहीं है ना, चेक कर रहे हैं। ओए 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 हाँ हिंदी करो, इधर से ये गुस्सा कर रही है, उधर से चेक ही नहीं हो सका। मुंह मिलवा यार ना, बादशाह की वजह तो गुस्सा कर दी है। पेशाब ना नहीं पता चलता, बादशाह खराब कर रहा है दोस्तों। ये हो गया ना 3 साल का, इसे तो ही कराइए आप है वे, लेकिन ऐसे घोड़े को खराब करने वाली बात है। कई बंदे तो हमें जिन्हें नहीं घोड़े के बारे में पता ना कमेंट्स करके कह देंगे ने अब बड़ी मन पिछों देखना पेगा, हमें पता नहीं चलना। चक्कर पवे है तो मकसद है नहीं, थोड़ी थोड़ी तारा कर दी पई है। चलो कल फिर सवेरे चेक करांगे, जो हुई तो फिर लै चलांगे, नहीं तो रहन देंगे। हाँ जी, ये तो दूर से ही पिछाड़ियाँ निकाल रही है। भाई ले जा। मिस्टेक ये हो गई दोस्तों, कल तबीयत की वजह से नहीं जा सके, आज कज़न के एक्सीडेंट की वजह से। फिर भी मेरा इरादा था कि पिछले टाइम जाएंगे, लेकिन डाले वाला मुर्तज़ा भाई उन्होंने कल मुझसे वादा किया था कि भाई आज शाम को आपके पास पहुंच जाऊंगा। जब कज़न की तीमारदारी करने के बाद, मामू की तीमारदारी करने के बाद मैं वापस आया, रास्ते में रब्ता किया डाले वाले से। हालांकि आज मेरी तबीयत जो है तकरीबन 95% अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस थोड़ा बहुत जो बुखार के बाद कई दिन जिस्म जो है वो थकावट तो रहती है, वो वाली थकावट है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की बदौलत आज मैं आपका भाई बिल्कुल फिट है। कल का कोई पता नहीं है, मैं घबरा गया था कि टाइफाइड ना हो गया, ये ना हो गया। अब्बू मेरे परेशान,
अम्मी परेशान, ठीक है। और मेरी बेटियां क्या चीज़ होती हैं दोस्तों, यकीन करने अल्लाह सबको बेटियों की नेमत से माला माल करे। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। मुझे 2 दिन बुखार हुआ, मैं घर जाता, मेरी छोटी बेटी अजवा 1.5 साल की है अभी, यकीन कर लें मेरे पास से नहीं उठती। और बड़ी बेटी अदीबा हर वक्त सर दबाना, हाथ दबाना, पाँव दबाना। मैं कहता नहीं बेटा नहीं, फिर थोड़ी देर बाद हाथ पकड़ के हाथ दबाने शुरू करता है। अजवा 1.5 साल की है, उसकी आंखों में दर्द तकलीफ़ देखी। बेटों को इतनी फ़िक्र नहीं होती, बेटे भी बाप से माँ से प्यार करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बेटियों को माँ बाप की फ़िक्र होती है उस तरीके से बेटियाँ, जिस तरीके से बेटियों को फ़िक्र होती है उस तरीके से बेटे फ़िक्र नहीं करते। अल्लाह सब माँ बाप को बेटी की नेमत से ज़रूर माला माल करे। हमारे मुआशरे में एक और चीज़ भी देखा जाता है, बेटी की पैदाइश पर वो खुशी नहीं मनाते लोग जो बेटे की पैदाइश पे मनाते हैं। मैं कहता हूँ कि बेटी ही असल औलाद है। वाली बारिश से रास्ते देखें कैसे ख़तरनाक हो गए हैं दोस्तों। आज मेहमानों की जो गाड़ी आई वो भी फिसल गई। और लूसन के अंदर देखें घास बहुत ज़्यादा हो गया, और लूसन ये आखिरी लो ही देंगे का। ये कह रहा भी कटाई की है तो देखें कोई भी फूट जो है हरी नहीं हुई, सारा ये सड़ गया है। और यहाँ पर भी जो लास्ट हमें देखें दूसरी दफ़ा जवार की बिजाई की है, कोई बहुत ज़्यादा आइडियल पट्ठे नहीं निकले दोस्तों। लूसन का ये लो भी, इसके ऊपर हमने अच्छा खासा खर्चा किया, होम्योक एसिड डाला, खादें डाली और सल्फ़र डाला, तो तब जाकर इसका लो ये तैयार हुआ। अगर लूसन तैयार ना होता, लूसन को हम ज़्यादा देर रखने में कामयाब ना होते, तो अब तक हमने रुल जाना था दोस्तों। दोनों के जो बूटे हमने रस्तों पर लगाए थे दोस्तों, 4-5 बूटे हमारे सूख गए थे, उनमें से भी कई बूटे हरे हो गए हैं। ये बूटा सूख चुका था, देखें दोबारा से इसने फूट निकाली, और सारे रास्ते के बूटे ये माशाल्लाह चले हुए हैं। अगले साल रमज़ानुल मुबारक तक इंशाअल्लाह ये ज़बरदस्त छाँव देंगे। बस ये एक बूटा सूखा है, एक आगे भी है, ये भी शायद हो सकता है कि अब सावन शुरू होने वाला है, मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं, तो ये भी हरा हो जाएगा इंशाअल्लाह, उम्मीद है। बकरियों के लिए रियाज ने अभी लूसन डाला है, साबुत लूसन। रियाज पटना शुरू कर दे यार, उतों नरमे दे विचों ना आ जंतर पाना शुरू कर दे। हाँ नरमे वाला। ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, दिन गुरूब हो चुका है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।